ओके तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के स्टारलिंक के बारे में, क्योंकि भाई जी एक रिपोर्ट निकल के आ चुकी है और बताया जा रहा है कि स्टारलिंक की कीमत इंडिया में बहुत ही कम होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हो कि कितने होने वाली है, कब तक इंडिया में भाई साहब स्टारलिंक आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेकपत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है वो लगभग 130 देशों में लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है जी। सो रिसेंटली ही बांग्लादेश में भाइयों इन्होंने अपनी सैटेलाइट सर्विस को लॉन्च किया है। सो स्टारलिंक बांग्लादेश में आ चुकी है। तो फाइनली बहुत ही कम टाइम बचा है, ये इंडिया में भी अपनी सैटेलाइट सर्विस लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है जी। और साथ में भाई जी ये भी खबर निकल के आ रही है कि जो इंडिया में इसका जो बेसिक प्लान होने वाला है स्टारलिंक वालों का, वो बहुत ही सस्ता होने वाला है। मात्र आपको अमेरिकन डॉलर की बात करें तो $10 या उससे कम कीमत ही आपको पर मंथ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लगभग इंडिया में अगर हम कन्वर्ट करें तो 840 रुपये बनेंगे। सो 840 रुपये में आपको अनलिमिटेड डेटा ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। ये भाई एक रिपोर्ट निकल के आ रही है। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल के लिए स्टारलिंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो फाइनल लाइसेंस नहीं दिया है। तो रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टारलिंक को एक लाइसेंस दिया था। सो वो लाइसेंस था मतलब आप अपने ढांचे को डेवलप कर सकते हो, मतलब कैसे उसको लॉन्च करना है उसकी तैयारी कर सकते हो। बट हाँ, लॉन्च करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है, शायद इसी वजह से, क्योंकि स्टारलिंक की अभी पूरी तैयारी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है जो स्टारलिंक है अपना सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए 700 से 800 सैटेलाइट का उपयोग करेगा भारत में। ठीक है, जो कि बताया जा रहा है कि बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और पूरे देश में टेलीकॉम सर्विस सबसे बड़ा टेलीकॉम सेक्टर है इंडिया का। तो इसी वजह से एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अगर हम टेलीकॉम मार्केट की बात करें तो टेलीकॉम के अंदर 8 लाख से ज़्यादा टावर हैं पूरे इंडिया में। ठीक है जी। और 3 मिलियन बेस ट्रांसीवर स्टेशन है। ठीक है जी। तो ये जो आंकड़ा है टेलीकॉम का, मतलब कि टावरों का, वो बहुत ही ज़्यादा है। सैटेलाइट के जो सैटेलाइट हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम है। तो भाई जी हो सकता है इस चीज़ के कारण भी इनको डिले आ रहा हो। और ये भी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि ये अपने सैटेलाइट और भी आसमान में छोड़ने वाले हैं, और जिससे क्या है जो पूरे भारत को, इंडिया को इंटरनेट दिया जा सके, जैसे कि रूरल एरिया के अंदर और भाई जंगल एरिया के अंदर। क्योंकि भाई जी इसका ज़्यादा यूज़ मेरे को नहीं लगता है कि शहरी इलाकों में है। क्यों? क्योंकि भाई जी शहरी इलाकों के अंदर आपको जियो भी मिल जाता है, जियो का ऑप्टिकल फाइबर, एयरटेल का, BSNL और भी काफ़ी सारी कंपनियां जैसे कि एक्साइटल वगैरह और भी काफ़ी सारी कंपनियां मिल जाती हैं। मेरे को नहीं लगता है कि मतलब कि सिटी वाले बंदों को सैटेलाइट इंटरनेट की ज़रूरत भी है। तो इसी डर को देखते हुए भी ट्राई ने ये घोषणा की है कि इलॉन मस्क के स्टारलिंक को बोला है कि आपका जो प्राइस है वो हमारे ब्रॉडबैंड से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, ताकि अगर आपके सैटेलाइट इंटरनेट का अगर प्राइस कम होगा तो लोग हमारा ब्रॉडबैंड नहीं लेंगे। जो नॉर्मल ब्रॉडबैंड है या BSNL है वो क्यों लेंगे लोग? अगर सैटेलाइट इंटरनेट ही 400-500 में आ जाएगा तो BSNL को कौन पूछेगा? तो डेफिनेटली आपको प्राइस जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट का थोड़ा ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू जो ब्रॉडबैंड है। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, ये सैटेलाइट इंटरनेट हो या फिर एयर फाइबर हो, ये कभी भी ऑप्टिकल फाइबर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भाई सैटेलाइट इंटरनेट और एयर फाइबर ये वायरलेस है, और वायरलेस में भाई आपको कनेक्टिविटी में इशू आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको पिंग हाई देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये कभी भी ऑप्टिकल फाइबर का मुकाबला नहीं कर सकते। सो अगर आपके एरिया में ऑप्टिकल फाइबर है तो आपको सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है।
ज़्यादा भाई दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है आपके पास वो बेस्ट है, ऑप्टिकल फाइबर बेस्ट है, आपको सैटेलाइट इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरे एरिया में ऑप्टिकल फाइबर है, एयर फाइबर है, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है सैटेलाइट इंटरनेट की। बट हाँ, फिर भी मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरे को भाई टेस्टिंग करने के लिए मैं ज़रूर लूँगा जैसे ही आगे जाके सैटेलाइट इंटरनेट मेरे एरिया में आएगा। बट हाँ, कॉस्ट तो भाई बताया जा रहा है कि $10 से नीचे नीचे होगी इनके बेसिक प्लान की, और अनलिमिटेड इंटरनेट होगा। और ये कॉस्ट और जो अनलिमिटेड इंटरनेट है ये पहले ही आपको देखने को मिलेगा। एक प्रमोशनल ऑफर ये निकालेंगे जब ये लॉन्च करेंगे, उसके अंडर ही आपको पैसे कम देने पड़ेंगे प्लान के, और अनलिमिटेड इंटरनेट भी मिलेगा। बाद में भाई साहब, बाद में ये अपने प्राइस को बढ़ा देंगे, पहले इनको प्राइस कम ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई जी अगर आपको इंडिया को, क्योंकि भाई जी अगर किसी भी कंपनी को इंडिया में पूरे अपने झंडे गाड़ने हैं जैसे जियो ने गाड़ दिए, तो अपने प्राइस को कम रखना पड़ेगा। कम रखेंगे, लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा उसको परचेस करेंगे, और उससे क्या है, सैटेलाइट इंटरनेट की जो सब्सक्राइबर बेस है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि स्टारलिंक वाले इंडिया के अंदर अपना सब्सक्राइबर बेस 10 मिलियन, ठीक है, लेके आना चाहते हैं। बट 10 मिलियन भाई बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई जी, ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। तो भाई जी इतने सारे सब्सक्राइबर को हैंडल करने के लिए ज़्यादा सैटेलाइट भी होने चाहिए। तो ये ऐसे नहीं एकदम से तो बढ़ेंगे नहीं, धीरे धीरे करके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे ये अपने सैटेलाइट और छोड़ते चले जाएंगे, और आपको क्वालिटी वगैरह जो परफॉर्मेंस वगैरह आपको अच्छी देखने को मिलती रहेगी। भाई प्लान वगैरह की रिपोर्ट तो निकल के आ गई है कि $10 840 रुपए पर मंथ आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। बट इसके जो गैजेट वगैरह आपको, ठीक है, दिए जाएंगे, उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं निकल के आई है कि उसके कितने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। जैसे कि एयर फाइबर के अंदर आपको एक इंडोर यूनिट दिया जाता है, एक आउटडोर यूनिट दिया जाता है, ऐसे ही सैटेलाइट इंटरनेट के अंदर भी आपको एक इंडोर यूनिट दिया जाएगा, एक आउटडोर यूनिट दिया जाएगा। आउटडोर यूनिट जो होगा सिग्नल पकड़ेगा आसमान से, और वो सिग्नल आपको इंडोर वाले यूनिट में देगा। इंडोर यूनिट आपको सिग्नल देगा, मतलब कि मोबाइल फोनों को, गैजेट वगैरह आप जो भी यूज़ करते हो, लैपटॉप पीसी वगैरह को, ठीक है, ऐसे फिर आप सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो। बट इसके बारे में, प्राइस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। बट हाँ, हम ग्लोबली अगर देखें तो स्टारलिंक के हार्डवेयर की जो किट है, किट का प्राइस $250 है। $250 अगर कन्वर्ट करें तो 21,300 रुपये बन जाता है। और जैसे जैसे, मतलब कि अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, जैसे जैसे भाई आपको अगर तमन्ना है कि आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो इनके आपको किट भी महंगे परचेस करने पड़ेंगे। जैसे कि इनकी एक और किट आती है जो कि है $380 की, लगभग 32,400 रुपये होता है। तो भाई साहब यही है कि अगर आपको मिनिमम सा, मतलब कि 50 Mbps वाला चाहिए, 50 से नीचे नीचे वाला Mbps वाला प्लान चाहिए या स्पीड चाहिए, तो आपको किट जो है वो सस्ती ले लेंगे तो काम चल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा हाई एंड भाई मतलब स्पीड चाहिए तो आपको इनकी किट भी महंगी परचेज करनी पड़ेगी, जो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत ही महंगी है। और इंडिया के अंदर अगर इतनी महंगी आएगी तो नहीं लेगा कोई भी, चाहे कोई महीने का 50,000 क्यों ना कमाता हो। मेरे को नहीं लगता कि कोई बंदा स्टारलिंक के इतनी महंगी किट को लेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो आपको पता है कि कैसी है। इंडियन मार्केट जो है किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करती है, चाहे कोई भी हो। तो जैसे जियो ने किया, फ्री में सिम बांटी, अब फ्री में एयर फाइबर बांटा, तो इनको इंस्टॉलेशन वगैरह सारा कुछ, अपने गैजेट वगैरह फ्री देने पड़ेंगे, ठीक है। पहले ये थोड़ा मारेंगे, ऐसा बोलेंगे कि आपको ना बंडल रूप में हम देंगे, जैसे जियो ने अपने एयर फाइबर के अंदर दिया। तो भाई जी मार्केटिंग के लिए भी जियो और एयरटेल का सहारा स्टारलिंक लेने वाला है, क्योंकि स्टारलिंक ने एयरटेल के साथ और जियो के साथ पार्टनरशिप ऑलरेडी करके रखी है। जैसे ही लॉन्च होगा इनके गैजेट वगैरह और इंस्टॉलेशन वगैरह जियो के ही
जो वेंडर वगैरह वो लोग करेंगे, एयरटेल के जो वेंडर वगैरह वो ही लोग करेंगे। जो एयर फाइबर लगाते हैं शायद वो ही भाई स्टारलिंक के गैजेट भी आपको घर के अंदर इंस्टॉल करके दें, क्योंकि स्टारलिंक के कोई ऑफिस कोई स्टोर इतनी जल्दी खोलना नामुमकिन है स्टारलिंक के लिए, ठीक है जी। तो अगर वो स्टोर वगैरह खोलेंगे तो उनके पैसे उसके ऊपर ज़्यादा लगेंगे। सो मेरे को लगता है कि उन्होंने जानबूझ के एयरटेल और जियो से पार्टनरशिप की है, ताकि स्टोर वगैरह खोलने से अच्छा है, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि ये स्टारलिंक के प्राइस को कम करके ही इंडिया में लॉन्च करें। बट स्टारलिंक वाले मेरे को लगता है कि कुछ जियो एंड एयरटेल की तरह ही करने वाले हैं, जैसे जियो ने किया था जब एयर फाइबर को लॉन्च किया था। इन्होंने कहा था कि 12 मंथ की इकट्ठी पेमेंट कर दो हमको, 12 मंथ की इकट्ठी पेमेंट कर दोगे, ना तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट पड़ेगा, ना ही कोई गैजेट वगैरह के आउटडोर इंडोर यूनिट के आपको पैसे देने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ की इकट्ठी पेमेंट करनी है, घर के अंदर आपके एयर फाइबर हम फिट करके जाएंगे और 12 मंथ के भी कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ 12 मंथ के इकट्ठे पेमेंट करनी है। उसमें सारा कुछ मिल जाएगा, स्पीड वगैरह, इंटरनेट वगैरह, टीवी चैनल वगैरह। तो सैटेलाइट वाला भी सिस्टम यही होगा, क्योंकि 840 रुपये में तो कोई लगाएगा नहीं, ठीक है। 840 रुपये में नहीं कोई लगाएगा, सैटेलाइट इंटरनेट आपको 840 में नहीं मिलेगा। ये ऐसा करेंगे कि आपको अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं पे करना है तो आपको 12 मंथ की इकट्ठी पेमेंट करनी पड़ेगी। उसमें आपको गैजेट वगैरह भी मिल जाएंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी नहीं पे करनी पड़ेगी, भाई आपके मज़े हो जाएंगे। बट हाँ, ऐसा तो नहीं होगा कि 840 रुपये में आपको गैजेट भी देंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ना लें, सिर्फ 840 रुपये आप पे करी जाओ हर मंथ। ये सिर्फ लीक्स हैं जो 840 रुपये पर मंथ की कॉस्ट है, बट हो सकता है इससे कम हो, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। बट भाई जी, जैसा जियो ने किया अपने एयर फाइबर को बेचने के लिए, वैसा ही जियो पूरी मार्केटिंग स्टारलिंक के ऊपर भी सेम वो बिजनेस मॉडल पेश करेगा, जो मेरे को लग रहा है। क्योंकि ऐसे ही नहीं स्टारलिंक ने जियो के साथ पार्टनरशिप की है और एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की है। बाकी आपकी क्या राय है मेरे को कमेंट में जरूर बताना। सो बहुत ही जल्द इंडिया में इनको फाइनल लाइसेंस मिलने वाला है। सो बट न्यूज़ नहीं है कोई भी कब मिलने वाला है, कब ये आने वाला है। बाकी जो बीच में जो भी बट हाँ, जो रिपोर्ट निकल के आ रही थी वो मैंने आपको सारी बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपकी अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री को पर आती नहीं, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद जी।